दोस्तों एज अ बिगिनर यदि आपको बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है और आपका ये क्लियर मनी गोल भी है कि एज अ बिगिनर के तौर पे आपको महीने का 1 लाख रुपीस तक अर्न करना है, अमेरिकन मीडिया बिजनेस है दोस्तों जो आप एज अ बिगिनर के तौर पे शुरू कर सकते हो। यहाँ पे अमेरिकन मीडिया बिजनेस में दोस्तों जो टॉप के प्लेयर है पर ईयर के बेसिस पे लैक्स ऑफ डॉलर से लेके मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट बना रहे हैं। आपको स्मार्टली उन्हें रीपैकेजी करना है, कॉपी पेस्ट का ही आपको काम करना है और आप एज अ बिगिनर के तौर पे पर मंथ 1000 से 2000 डॉलर जनरेट करोगे। INR में दोस्तों ये एवरेज 1 लाख रुपीस के आसपास का मंथली प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। जब दोस्तों आप ऑनलाइन बिजनेस में नए नए होते हो आपको एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपके पास ऑनलाइन बिजनेस का पास्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही तो आपके पास ऑनलाइन बिजनेस को लेके कोई एक्सपर्टीज है और ना ही तो एज अ बिगिनर के तौर पे आपके पास कोई इनफ स्किल है। इसलिए जेन्युइनली दोस्तों इन अ रियल लाइफ आप ऑनलाइन से शुरुआती पैसा तो रीपैकेज और कॉपी पेस्ट वाले काम करके ही यहाँ पे अर्न कर सकते हो। यदि दोस्तों आज आप अमेरिकन मीडिया बिजनेस शुरू करते हो, हमेशा एक बात याद रखो, बिजनेस की दुनिया में दोस्तों इट्स ऑल अबाउट टुडे। सब चीज आज पे ही होती है, कल पे कुछ नहीं छोड़ना होता है। तो यदि आज आप अमेरिकन मीडिया बिजनेस शुरू करते हो, जैसे ही काम शुरू करोगे शुरुआती पैसा तो रीपैकेज और कॉपी पेस्ट वाले काम करके ही यहाँ पे अर्न करोगे, लेकिन टाइम के साथ दोस्तों मीडिया इंडस्ट्री में आपकी एक्सपर्टीज भी बिल्ड होगी, आप एक्सपीरियंस भी गेन करोगे, आप स्किल भी एक्वायर करोगे। फिर इन अ फ्यूचर आप मीडिया इंडस्ट्री में ही खुद का कुछ ओरिजिनल, क्रिएटिव और इनोवेटिव भी बना सकते हो। लेकिन शुरुआती पैसा आप इजी टू कॉपी पेस्ट वर्क से यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अमेरिकन मीडिया बिजनेस में दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सल नीश है। आप किसी भी नीश के किसी भी टॉप प्लेयर को उठा सकते हो, उन्हें रीपैकेज और कॉपी पेस्ट करके महीने का 1000 से 2000 डॉलर जनरेट कर सकते हो। हमने बहुत सारी नीश के बारे में ऑलरेडी एक्सपोजर दिया हुआ है, आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके बहुत सारी नीश के बारे में एक्सपोजर ले सकते हो। आज दोस्तों हम जो नीश के बारे में बात करेंगे वो नीश है यहाँ पे स्किन केयर। स्किन केयर नीश के कुछ टॉप के कह लीजिए यहाँ पे इजी टू स्टार्ट, इजी टू कॉपी मैं आपको टॉप के मीडिया के बिजनेसेस बता रहा हूँ और उनके अर्निंग नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। जो भी दोस्तों अर्निंग नंबर शेयर करेंगे सब हमारी टीम से हुआ वेरीफाइड डेटा है, इसलिए आप अर्निंग नंबर को लेके हमारे डेटा को ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस एपिसोड में कुछ टॉप के स्किन केयर नीश के मीडिया बिजनेसेस के साथ। आप चाहे तो इन्हें रीपैकेज कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए और महीने का 1000 से 2000 डॉलर जनरेट करना शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर के साथ। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ आपके एक्सपोजर के लिए, www.intothe-gloss.com है। intothe-gloss.com दोस्तों एन्युअली $300,000 के आसपास अर्निंग कर रहा है प्योर अपने मीडिया से। $300,000 यानी कि हम कह सकते हैं 2,40,00,000 के आसपास ये सालाना कमाई कर रहा है। अब जिन्हें नहीं बता देना चाहता हूँ, अमेरिकन मीडिया बिजनेस यानी कि मीडिया इंडस्ट्री में दोस्तों एवरेज 85% का प्रॉफिट मार्जिन होता है और ये ग्रेटेस्ट एवर प्रॉफिट मार्जिन है। आज के टाइम पे दोस्तों ऑफलाइन बिजनेस में इतनी कंपटीशन बढ़ चुकी है कि लोग 1% to 5% के प्रॉफिट मार्जिन के लिए धंधा कर रहे हैं। ऑनलाइन में भी यदि देखा जाए ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, पहले दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन वहां पर भी 20% के आसपास हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट महंगी हो चुकी है और जो मैन्युफैक्चरर है वही डायरेक्ट ई कॉमर्स में आ रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन गिर के एवरेज 10% के आसपास आ चुका है और भी कम होता जा रहा है। जबकि मीडिया इंडस्ट्री में तो दोस्तों ये एवरेज मिनिमम 85% का प्रॉफिट मार्जिन है। यदि मीडिया इंडस्ट्री में दोस्तों एवरेज 85% का प्रॉफिट मार्जिन ना हो के 10-20% का प्रॉफिट मार्जिन होता ना, फिर आप कभी भी एज अ बिगिनर के तौर पे पर मंथ 1000 से 2000 डॉलर जनरेट भी नहीं कर पाते। जो बात जैसी है वैसी मैं आपके सामने अनकट एपिसोड में बता रहा हूँ ताकि आपको बिजनेस को लेके रियलिटी पता चल पाए। और प्लेयर शेयर कर रहा हूँ जो यहाँ पे स्किन केयर निश में काम कर रहे हैं, इतनी अर्निंग कैसे हो जाती है, मीडिया के बिजनेस में पैसा कैसे जनरेट करते हैं, A to Z आपके साथ चीजें शेयर करूंगा। बस आपको एपिसोड में एंड तक बने रहना है। आगे बढ़ते हैं www.theskincareedit.com के साथ। theskincareedit.com यहाँ पे $400,000 एनुअली अर्न कर रहा है। तो $400,000 यानी कि 3,20,00,000 के आसपास ये सालाना कमाई हो रही है। www.skincarehero.com है, $300,000 के आसपास एनुअल अर्निंग कर रहे हैं, तो ये भी 2-2.5 करोड़ के आसपास सालाना अर्निंग कर रहे हैं। www.beautywithin.com है, beautywithin.com बड़ा प्लेयर है, $500,000 के आसपास एनुअल अर्निंग कर रहे हैं, तो ये 4 करोड़ के आसपास सालाना कमाई कर रहे हैं। www.selflessby
hiram.com है, $1 मिलियन के आसपास एनुअल अर्निंग कर रहे हैं। तो ये 8 करोड़ के आसपास सालाना कमाई कर रहे हैं। www.theclock.co है, $1.5 मिलियन के आसपास एनुअल अर्निंग कर रहे हैं। तो ये 12 करोड़ के आसपास सालाना कमाई कर रहे हैं। www.honest.com है, $2 मिलियन प्लस इनकी अर्निंग रेंज है एनुअली, यानी कि 16 करोड़ प्लस यहाँ पे INR में अर्न कर रहे हैं। अभी मैंने दोस्तों आपके सामने जितने भी प्लेयर शेयर किए सब लैक्स ऑफ डॉलर से लेके मिलियंस ऑफ डॉलर इन ईयर अर्न कर रहे हैं। तो आपके माइंड में भी एक क्यूरियोसिटी आई होगी, क्या हम भी कभी इतनी कमाई कर सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपके सामने अनकट एपिसोड में मीडिया इंडस्ट्री को लेके रियल अर्निंग एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों आपकी अर्निंग एक्सपेक्टेशन होगी यहाँ पे $1000 से $2000 पर मंथ, इतना ही जनरेट कर पाओगे। और इतनी एक्सपेक्टेशन रखो, महीने का $1000 से $2000 एज अ बिगिनर के तौर पे प्रॉफिट। 4 से 5 साल दोस्तों यदि आप मीडिया इंडस्ट्री में देते हो, जो चीज़ हमने पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई है और हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा हुआ है, मैक्सिमम आप अकेले सोलोप्रेन्योर वन मैन कंपनी की तरह काम करके $10,000 के आसपास महीना यहाँ पे अर्न कर सकते हो। आज पर्सनली दोस्तों मेरा अमेरिकन मीडिया बिजनेस का मोर देन 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है और क्रिप्टो इसमें हम सालों से काम कर रहे हैं। तो जो भी मैं आपके सामने ये अर्निंग के नंबर भी रख रहा हूँ, सब एक्सपीरियंस बेस्ड ही नंबर है। 4 से 5 साल का टाइम पीरियड देने पे मैक्सिमम $10,000 महीना पहुँचा जा सकता है। यदि दोस्तों आपको $10,000 महीना से ज़्यादा अर्न करना है, यानी कि ये प्लेयर जितना अर्न करना है जो लैक्स ऑफ डॉलर से लेकर मिलियन डॉलर इन ईयर अर्न कर रहे हैं, फिर आपको एज अ कंप्लीट कॉरपोरेट चलना पड़ेगा। आपको एक टीम हायर करनी पड़ेगी। मैं बहुत सारे लोगों को दोस्तों जानता हूँ जो महीने का $10,000 के आसपास अमेरिकन मीडिया बिजनेस से कमा रहे हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड विद देयर अर्निंग्स। वो मैं अपने मीडिया को और भी बड़े लेवल पे ग्रो और स्केल नहीं करना चाहते। वो लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी दे रहे, वो फिटनेस को प्रायोरिटी दे रहे, वो ट्रैवल को यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे। तो यदि दोस्तों आप 4 से 5 साल का टाइम पीरियड मीडिया इंडस्ट्री में देते हो तो आप मैक्सिमम यहाँ पे $10,000 के आसपास महीना पहुँच सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी ऑलवेज ओपन रहती है कि आपको $10,000 आसपास महीना पे स्टे करना है या फिर अपने मीडिया को और भी बड़े लेवल पे ग्रो या फिर कह लीजिए स्केल करना है। तो ये मैंने मीडिया इंडस्ट्री को लेकर दोस्तों आपको रियल अर्निंग एक्सपेक्टेशन दे दी है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक ब्रेक, बात कर लेते हैं हमारे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस प्रोग्राम की। जो हमारे पुराने व्यूअर है, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी कर दिया। जिन्होंने बहुत ही अर्ली में यहाँ पे प्रोग्राम को इनरोल किया था और चीजें एग्जीक्यूट की थी, आज वो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंटली हमारे प्रोग्राम को इनरोल किया था उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डॉलर दिखना शुरू हो चुका है। जो नए व्यूअर है पहली बार इस वीडियो पर आए, जिन्हें नहीं पता हमारे प्रोग्राम के बारे में, दोस्तों थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टोटल हमारा 13 डेज का मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम है, जहां पे आप लर्न करोगे कॉपी पेस्ट मीडिया बिजनेस, सॉफ्टवेयर मीडिया बिजनेस और कॉर्पोरेट मीडिया बिजनेस। जो चीज दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बिल्ड की है वही चीज यहां पे मैंने सिखाई है। आप अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हो भारत में बैठ के, इसलिए पैसा कमाने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है किसी और काम के कंपैरिजन में। प्रोग्राम में इनरोल करने को लेकर यदि आपको कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से यहाँ पे आपकी क्वेरी का दोस्तों सॉल्यूशन ले सकते हो। आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो और एज अ यहाँ पे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बिजनेस है, यानी कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है फ्रीडम, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है यहाँ पे लाइफस्टाइल बिजनेस, जहां पे आप आपके हिसाब से काम करते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हो, फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। प्रोग्राम इनरोल करने के बाद आपको दोस्तों पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला बिजनेस क्लब के थ्रू आप 1-on-1 आपकी कोई भी क्वेरी का मुझसे आंसर ले सकते हो। आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में कभी भी कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे डाउट रहता है आपको, मैं विदिन 24 आवर आपको डेटाबेस यहाँ पे आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैं एक ही जगह पे एक्टिव रहता हूँ। पहला बिजनेस क्लब के थ्रू मुझे पर्सनल क्वेरीज आती है, मैं यहाँ पे क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रिगार्डिंग बात कर दी। नाउ बैक टू एपिसोड। अब दोस्तों बात करेंगे कि अमेरिकन मीडिया के बिजनेसेस पैसा कैसे जनरेट करते हैं। यूनिवर्सल दोस्तों, आप किसी भी निश का मीडिया का बिजनेस बनाओगे ना, बेसिक आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पैसा जनरेट करोगे। और एडवर्टाइजमेंट को दोस्तों हल्के में लेने की कोशिश मत करना। आज के टाइम पे बिलियंस ऑफ डॉलर एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड होते हैं और ये सारा का सारा पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मीडिया बिजनेसेस के पास ही जाता है।
आप दोस्तों सड़क पे कहीं जा रहे हो और आपने कहीं बिलबोर्ड देखा हुआ है, तो वहाँ पे वो बिलबोर्ड वैसे ही नहीं पड़ा है, उनके पीछे मीडिया है जो पैसा जनरेट कर रहा है और एक एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है जो पैसा पे कर रहा है। आप यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, इंस्टाग्राम पे देखते होगे, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, मैगजीन में देखते होगे, आप न्यूज़ लेटर में एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, कंटेंट साइट पे एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, कभी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते होगे तो वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, कभी कोई गेम खेल रहे होगे तो वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट देखते होगे। एनीवेयर दोस्तों यदि आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रही है तो वहाँ पे मीडिया है जो पैसा जनरेट कर रहा है और एक एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है जो पैसा पे कर रहा है। मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि हर एक निश के मीडिया बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट के अलावा एक अलग से मेन अर्निंग का यहाँ पे सोर्स बन जाता है जो मोर देन 50% के आसपास के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। यदि दोस्तों आज हम बात करें स्किन केयर निश की, तो स्किन केयर निश के मीडिया बिजनेसेस के लिए उनका मेन अर्निंग जो सोर्स होता है, मेन अर्निंग सोर्स, वो है ब्यूटी प्रोडक्ट सेलिंग। मीडिया से शुरू करके यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग और लास्ट में खुद के ही ब्यूटी लाइन को इंट्रोड्यूस करना एक स्किन केयर निश के मीडिया बिजनेस का एक गोल होता है। यदि दोस्तों मैं बात करूं हमारे निश की, क्रिप्टो निश के मीडिया बिजनेस के लिए जो मेन अर्निंग का सोर्स है वो है क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप। दुनिया भर में दोस्तों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मिला के थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, सब यही चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। तो क्रिप्टो निश के मीडिया बिजनेस के लिए एक पार्टनरशिप बन जाती है क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ, जो उनके लिए मेन अर्निंग का सोर्स है। क्रिप्टो के अलावा दोस्तों यदि हम बात करें फाइनेंस निश की, फाइनेंस निश के मीडिया बिजनेस के लिए मेन अर्निंग का सोर्स है सब्सक्रिप्शन, यानी कि लोग पर मंथ के बेसिस पे फाइनेंस निश के मीडिया बिजनेस को कह लीजिए पैसा पे करते हैं बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के बदले में जो भी XYZ रीडर कह लो, जो भी XYZ पर्सन कह लो, यूज़र कह लो या फिर पावर यूज़र कह लो, उनको इन्वेस्टिंग में हेल्प हो रही है। तो ये मैंने फाइनेंस की यहाँ पे बात कर दी। इस हिसाब से दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पे फैशन निश की, तो फैशन निश के मीडिया बिजनेसेस के लिए भी मेन अर्निंग का सोर्स यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग रहती है, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग रहती है। तो ये क्लियर रोड मैप होता है। मोर देन 50% प्लस रेवेन्यू किसी भी निश के मीडिया बिजनेस के लिए एक सोर्स से आता है, अदरवाइज बाकी के 50% में एडवर्टाइजमेंट मेन रोल यहाँ पे प्ले करता है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम कोई करियर चूज करते हैं या फिर जब कभी भी हम कोई धंधा बनाने के बारे में सोचते हैं, जब कभी भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, हमेशा एक ये चीज़ देखते हैं कि सबसे बड़ा आउटकम क्या है जो आप XYZ काम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मीडिया इंडस्ट्री है तो सबसे बड़ा आउटकम क्या है वो भी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। हमारे मीडिया में ना दोस्तों जो टॉप के प्लेयर है उसे हम कहते हैं मीडिया एम्पायर। ये 100, 150, 200 साल पुराने दोस्तों प्लेयर है, जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था ना उनसे पहले चल रहे, और इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर इन कैश रिजर्व पड़ा हुआ है इनके बिजनेस बैंक अकाउंट में। क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर इन कैश रिजर्व पड़ा हुआ है? क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बताया कि मीडिया इंडस्ट्री में एवरेज 85% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, और ऐसे दुनिया भर में दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ कह लीजिए मीडिया एम्पायर है जो आज के टाइम पे कुछ भी नया शुरू नहीं करते, सिर्फ नए इमर्जिंग मीडिया प्लेयर को एक्वायर करने का ही काम करते। तो यदि दोस्तों आपके लाइफ का ये गोल है कि आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है या फिर रिच लाइफस्टाइल जीनी है, लग्जरी कार परचेस करनी है, एनीथिंग विच इज एक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसिव आपके ड्रीम है, शुरुआती दोस्तों पर मंथ की कमाई अच्छी है, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म यदि आपको ये एक्सपेंसिव गोल कंप्लीट करने हैं तो बिजनेस की दुनिया में आपको कुछ बना के बेचना पड़ेगा। मीडिया बिजनेस को दोस्तों आप फास्टेस्ट वे में बना के किसी बड़े मीडिया एम्पायर को बेच सकते हो और ये मिलियंस ऑफ डॉलर के आप एग्जिट निकाल सकते हो। तो लास्ट में दोस्तों XYZ मीडिया एंटरप्रेन्योर के लिए एंड गोल यही होता है कि मीडिया बिजनेस को बना के बेचा जाए और मिलियंस ऑफ डॉलर की यहाँ पे एग्जिट ले ली जाए। तो ये सबसे बड़ा आउटकम है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन है जो कि अमेरिकन मीडिया बिजनेस शुरू कर सकता है। सबसे पहला, जब कभी भी दोस्तों बात आती है अमेरिकन मीडिया बिजनेस यानी कि मीडिया इंडस्ट्री की, ज़्यादातर लोग जो इंडिया से है वो लैंग्वेज से डर जाते हैं। तो क्या इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? पहली मैं आपको एक क्लियर बात बता रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप काम शुरुआती रीपैकेज और कॉपी पेस्ट वाला ही करोगे, इसीलिए आपको इंग्लिश की कोई नीड नहीं है। एक बार वापस क्लियर बता रहा हूँ, यदि दोस्तों आपको इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आप अमेरिकन मीडिया बिजनेस शुरू कर सकते हो। सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट है स्मार्टफोन चलाना। यदि आप स्मार्टफोन दोस्तों चला लेते हो ना तो आप अमेरिकन मीडिया बिजनेस शुरू कर पाओगे। और इंग्लिश को लेकर दोस्तों कभी भी डर मत रखो, लैंग्वेज बैरियर मत रखो, क्योंकि इंग्लिश लर्न करना दोस्तों कोई स्मार्टनेस नहीं है, इट्स एन हैबिट।
शुरुआती आप अमेरिकन मीडिया बिजनेस से यदि कॉपी पेस्ट और रीपैकेज वाला ही काम कर रहे हो ना, तो काम रीपैकेज और कॉपी पेस्ट वाला है, लेकिन टाइम के साथ दोस्तों आप इंग्लिश को लेके नेचुरली एडेप्ट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंग्लिश कैसे आपके लिए एक नेचुरल लैंग्वेज बन गई। तो एब्सोल्युटली थर्ड बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश का ए भी नहीं आता है फिर भी आप अमेरिकन मीडिया बिजनेस को शुरू कर सकते हो, लैंग्वेज को लेके नहीं डरना है। सेकंड है दोस्तों यहाँ पे पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम। क्या आपको अमेरिकन मीडिया बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहिए या फिर आपको फुल टाइम अमेरिकन मीडिया बिजनेस को परस्यू करना चाहिए? मैं एक आपको बात दोस्तों क्लियर ये बता रहा हूँ कि यदि आप एज अ बिगिनर के तौर पे डेली का 1 to 2 आवर भी देते हो, मोर देन इनफ है। आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, जो कुछ भी हासिल कर रहे हो, आप कर सकते हो, आपको शुरू रखो। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई शुरू रखिए, यदि आप जॉब कर रहे हो तो जॉब शुरू रखिए, यदि आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो छोड़ो मत, तो शुरू रखो। किसी बिजनेस स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, यू कैन डू इट। लेकिन दिन का दोस्तों मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 1 to 2 आवर यदि आप मीडिया इंडस्ट्री में देते हो तो आप मीडिया इंडस्ट्री से इतना पैसा जनरेट करोगे टाइम के साथ कि आप आपके वो पुराने काम को छोड़ के मीडिया इंडस्ट्री को फुल टाइम के लिए परस्यू करोगे। हर एक चीज के पीछे दोस्तों लॉजिक होता है। यदि मैंने कहा है कि आप मीडिया इंडस्ट्री से इतना पैसा जनरेट करोगे कि अब आपके वो पुराने काम को छोड़ के मीडिया इंडस्ट्री को फुल टाइम के लिए परस्यू करोगे, इसके पीछे 2 रीजन है। रीजन नंबर 1 है दोस्तों यहाँ पे अमेरिकन मार्केट। ज्यादातर लोगों को दोस्तों अमेरिकन मार्केट के बारे में पता ही नहीं होता है। आपको एक बात बता रहा हूं यहाँ पे, ये ध्यान से सुनिएगा। आज के टाइम पे दोस्तों दुनिया भर में जो वर्ल्ड में ट्रेड होता है, दुनिया भर में जो करेंसी एक्सेप्ट होती है वो करेंसी है यूएस डॉलर। तो यदि दोस्तों आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां पे आप यूएस डॉलर से पैसा कमा रहे हो या फिर कह लीजिए आप अमेरिकन मार्केट से पैसा बना रहे हो, तो आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी से पैसा बना रहे हो। आपको पता ही है कि हमारे इंडिया के आईएनआर के कंपैरिजन में डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे यूएस दोस्तों आज के टाइम पे कह लीजिए एक हिसाब से पैसा बनाने की मशीन है, सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे जनरेट करने की मशीन है इंडियंस के लिए, क्योंकि हम इंडिया में बैठ के यदि यूएस मार्केट को टारगेट करके यूएस डॉलर में पैसा कमा लेते तो भारत में पैसा बहुत बड़ा दिखता है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप अमेरिकन मीडिया बिजनेस यानी कि मीडिया इंडस्ट्री से इतना पैसा कैसे जनरेट कर पाओगे। इसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे आप अमेरिकन मार्केट से पैसा बना रहे हो, कैपिटलिज्म वाली कंट्री से पैसा बना रहे हो जो हमसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। सेकंड है दोस्तों लेवरेज। दुनिया में ना करने को तो दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ वर्क है, करने को तो थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस है, लेकिन आज तक 2 ही टाइप के ऐसे काम है जो काम में लेवरेज देखा गया है। और लेवरेज है, पहला है कोड और दूसरा है दोस्तों मीडिया। कोड के बारे में मैं आपको क्लियरिटी बता रहा हूँ कि कोड दोस्तों एक ऐसी चीज है ना जिसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड चाहिए और कोड आप अकेले नहीं शुरू कर सकते। कोड के लिए यहाँ पे कोड वाली कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक स्मार्ट टीम चाहिए, स्मार्ट कोडर चाहिए और स्टार्टिंग में आपके पास थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए। तो डिफिकल्ट है एंट्री लेना, इसलिए मेजोरिटी दोस्तों कोड वाली प्रोडक्ट जिसमें लेवरेज होता है वो इंडिया से निकल के नहीं आती है, वो यूएस से ही निकल के आती है। तो कोड हमारे लिए ऑप्शन नहीं रहता है, हमारे लिए मीडिया ही ऑप्शन रहता है। लेवरेज होने का मतलब होता है दोस्तों XYZ वर्क इनफाइनाइट स्केल हो सकता है विथ अ मिनिमम कॉस्ट। तो ये लेवरेज भी एक रीजन है कि आप यहाँ पे अपने वो पुराने काम को छोड़ के मीडिया इंडस्ट्री को टाइम के साथ फुल टाइम परस्यू करोगे। तो मैंने आपको यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम को लेके भी रियलिटी दे दी है। आप पार्ट टाइम करना चाहते हो फिर भी एंट्री ले सकते हो, फुल टाइम अभी करने को कुछ नहीं है तो कोई लिमिट नहीं होती। आप दिन का 8 घंटा 10 घंटा भी देना चाहते हो तो अमेरिकन मीडिया बिजनेस को दे सकते हो। मीडिया इंडस्ट्री का दोस्तों आपका बैकग्राउंड आपको लाइफ टाइम कोई भी धंधा करोगे ना हमेशा एक एज देगा। EDGE इंग्लिश का दोस्तों एक कह लीजिए यहाँ पे वर्ड है EDGE। एज का मतलब होता है आपके पास दोस्तों कुछ ऐसा होना इन टर्म्स ऑफ नॉलेज जो हर किसी के पास नहीं होता है, वो आपको किसी भी फील्ड में यूजफुल होता है। जब दोस्तों आप ऑनलाइन बिजनेस को लेके बिगिनर होते हो, आपको तो पता नहीं है कि एक्चुअली ऑनलाइन वर्ल्ड काम कैसे करता है, इंटरनेट मनी कहा जाता है कैसे काम करता है, तो आप एज अ बिगिनर के तौर पे यूट्यूब पे आते हो, वीडियोस देखते हो कि डेली का $50 कमाओ, $100 कमाओ, डेली का 5,000 कमाओ, 10,000 कमाओ। ऐसे दोस्तों पैसे नहीं बनते। इन रियलिटी पैसा कभी भी हवा में नहीं बनता है दोस्तों, पैसा हमेशा किसी इंडस्ट्री में ही बनता है। आज दोस्तों यदि आप अमेरिकन मीडिया बिजनेस शुरू करते हो, जैसे ही आप काम शुरू करोगे तो मीडिया इंडस्ट्री में आपने काम शुरू किया, टाइम के साथ मीडिया इंडस्ट्री में आपकी एक्सपर्टीज बिल्ड होती है।
मीडिया इंडस्ट्री में आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप स्किल एक्वायर करते हो, इसे कहते हैं इंडस्ट्री का बेस बनाना। मजेदार बात दोस्तों ये है कि हर एक इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करने को लेके और इनफ पैसा बनाने को लेके नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। यदि आपके पास इंडस्ट्री का बेस है, जब कभी भी इंडस्ट्री में कुछ नया आएगा तो आपको नई चीज पे काम शुरू करके इन शॉर्ट टाइम पीरियड में इनफ पैसा बना लोगे। 99% लोग दोस्तों अपनी पूरी जिंदगी में इनफ पैसा नहीं बना पाते ना, तो इनके पीछे का रीजन ये होता है कि उनके पास किसी भी इंडस्ट्री का बेस ही नहीं होता है। तो यदि आज आप दोस्तों पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो अपने आप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मैं क्यों पैसा नहीं बना पा रहा हूँ। तो क्लियर इसका आपको आंसर मिलेगा कि आपके पास किसी भी इंडस्ट्री का बेस ही नहीं है, आपने किसी भी इंडस्ट्री में टाइम ही नहीं दिया हुआ है। तो इंडस्ट्री का बेस होना जरूरी है। किसी भी पर्सन को दोस्तों देख लेना जो बाय द वे मिलियनर और अमीर बना हुआ है ना, डेप्थ में उन पर रिसर्च करना, पता चलेगा कि वो पर्सन ने बहुत टाइम तक वो इंडस्ट्री का बेस बनाया था, फिर जब जाके वो इंडस्ट्री में कुछ नया आया और नई चीज पे काम शुरू किया और इन शॉर्ट टाइम पीरियड में वो बंदा इनफ वेल्थ जनरेट कर लेता है। तो ये जरूरी है कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। मीडिया इंडस्ट्री में तो दोस्तों हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, बड़ा पैसा बनाने को लेके और इनफ पैसा जनरेट करने को लेके। लेकिन पहले आपके पास इंडस्ट्री का बेस होना जरूरी है। तो ये इंडस्ट्री का बेस एब्सोल्यूट दोस्तों यहाँ पे 100% गारंटेड वे में सफलता की चाबी है। तो मैंने आपको क्लियरली इंडस्ट्री का बेस बता दिया है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढते रहते हैं कि हमें पैसा बनाना है, हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज भी दोस्तों ऐसे हवा में नहीं आती है, काम करने की अपॉर्चुनिटीज भी हमेशा किसी इंडस्ट्री में ही आती है। तो यदि आज आप दोस्तों अमेरिकन मीडिया बिजनेस को लेकर काम शुरू करते हो तो आपका बेस बनना शुरू, और जब बेस बनना शुरू तो पैसा बनना शुरू। तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने यहाँ पे कह लीजिए ऐसे हवा में नहीं आएगी। आज आप किसी इंडस्ट्री में काम शुरू करोगे तो मैंने इंडिया इंडस्ट्री का आपको एक्सपोजर दिया है, तो जितना जल्दी इंडस्ट्री में काम शुरू करोगे उतना ही जल्दी आप इंडस्ट्री से अपॉर्चुनिटी निकाल के पैसा जनरेट करना शुरू कर दोगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।